बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 26 जनवरी 2023 और दिन है जुमेरात का। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग चलेंगे फवाद चौधरी की तरफ, जिनको गिरफ़्तारी की अब तकरीबन 30 घंटे गुजर चुके हैं। कल ये जब सुबह ड्रामा शुरू हुआ उनकी गिरफ़्तारी से लेके, और फिर बातें अब जो है खुलती आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो जो गिरफ़्तारी हुई थी उस वक्त एफआईआर भी दर्ज की गई थी, और जब ये बयान जब दिया गया था शाम को 6 बजे के करीब, तो उसके बाद उससे पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया था तो वो लाहौर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, और उस वक्त तक इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पे नहीं पहुँची थी। और सारा दिन उनको पहले तो रोडों पे घुमाते रहे, उसके बाद उनको जो है कैंट के एक कचहरी में पेश करके उनको जो है राहदारी ली गई, और उसके बाद उनको जो है इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बाद जब शाम को अदालत के पास पेश किया गया तो अदालत ने उनका जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था उसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में कन्वर्ट कर दिया, और उनको जो है 27 जनवरी यानी कि कल जो है सुबह 8:30 बजे F8 की कचहरी में पेश करेंगे। अच्छा, इस सारे मामले को जो है वो इस तनाजुर में देखा जाए कि ये एक तो इंतहाई भोंडा केस था, जो कि एक समझे तनकीद की गई थी उनके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान के ऊपर। तो उसके ऊपर ये एफआईआर कटी, और उसमें फिर प्लस जो है दफात ऐसी ऐसी डाल दी गई कि जी गद्दारी का केस उनके ऊपर बना दिया गया। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी का एक जुमला जो बहुत बहुत मशहूर हुआ कि जी मुझे तो इन्होंने नेल्सन मंडेला या भगत सिंह बना दिया, मैं तो इतना मशहूर भी नहीं था जितना इन्होंने मुझे हाईलाइट कर दिया और मुझे इतनी पजीराई मिल गई। उसके ऊपर इन्होंने जो केस लगाया है वो गद्दारी का केस लगाया है। तो गद्दारी तो देखें रियासत के साथ होती है, मतलब रियासत के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन इस सब के पीछे उनकी कारस्तानी ये थी कि एक तरह से प्रेशर लाया जाए, उनको डराया जाए। इसके बाद जो असद उमर साहब हैं या इनके जो बड़े लीडरान हैं, मुराद सईद हो गए, अपना असद उमर हो गए, और अपना जो हमाद अजहर साहब हैं, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाए कि ताकि वो कुछ जो है उनके ऊपर एक तरह से मोमेंटम कायम किया जाए। दूसरा, जो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर बार बार जो अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों कारकुनान वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब से कुछ देर पहले परवेज़ इलाही साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला कि जी मैं तो इनको कह रहा था कि असेंबलियाँ ना तोड़ें, असेंबलियाँ तोड़ने से आपको ये हालात मिल गए, और यही जो फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए हैं यही सबसे ज़्यादा जोर डाल रहे थे कि नहीं जी अभी तोड़ें अभी तोड़ें। तो देखें इतना तो इजी नहीं है। इमरान खान साहब की नॉलेज में भी होगा, इमरान साहब ने भी इन सारे क्राइसिस, इन सारे जो हालात हैं उनको देखते हुए असेंबली को तहलील किया होगा, और अपने थोड़े से मफाद के लिए कि जी हम असेंबली को डिज़ोल्व ना करें और जो है हम आराम और सुकून से बैठे रहें। तो इस तरह तो मुल्क को कौम की खिदमत नहीं होगी ना, मुल्क के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और इमरान खान का ये हार्ड डिसीजन लेने का तरीक़ाकार भी यही था। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं इनकी इस जो काम है उनकी हमायत करता रहा हूँ और उनके ऊपर तनकीद भी करता रहा हूँ। मैं तनकीद कभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनके ऊपर उनकी हमायत ही करता रहा हूँ, उनके ऊपर तनकीद भी की है, बेजा तनकीद की है मैंने उनके ऊपर कि काफ़ी फैसले जो थे उनके वो गलत भी थे। जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का मामला था, जो जिस तरह से वो हुकूमत में रहते हुए जो हालात थे उन पे भी मैंने तनकीद की है। तो जाहिर सी बात है इमरान खान भी इन चीज़ों को सोच के ही उन्होंने असेंबली तहलील की है, और इसके बजाय उन्होंने जो 135 रिज़ाइग्नेशन दिए हुए हैं अपना कौमी असेंबली से, वो भी इन्हीं का एक तनाजुर है कि किसी तरीके से खींच तान के इनको इलेक्शन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और ये सारा एक जो डर है इनका, ये इलेक्शन में ना जाने का डर है एक तरह से। और आज सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूँ, एक तो कल जो डॉक्टर अलवी साहब 2 दफ़ा दिन में मुलाकात हुई है उनकी इमरान खान साहब से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो आज डॉलर डिरेल हुआ है, जो जिस तरह से डॉलर गिरा है, डॉलर कह रहा हूँ पाकिस्तानी रुपया गिरा है, और डॉलर का जो रेशो इतना बढ़ गया है, वो मैं आने वाले कुछ पहले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह से इन्होंने IMF की शराइत मंजूर कर ली हैं, तो अब तो इनको फ्री फ्लोट करना होगा। और वो किया, आज जो किया, तो पहले ही धड़के में जो है वो तकरीबन 10 रुपये डॉलर गिरा, और उसके बाद
रुपया गिरा, उसके बाद जो है फिर 10 रुपये दोबारा गिरा। आज ही की तारीख में तकरीबन 20 रुपये जो है वो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी गिरी है। और अब जो है इंटरबैंक का जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 255 रुपये तक जा पहुंचा है, जिसके ऊपर अभी कुछ देर पहले हमाद अजहर साहब ने रोशनी डाली। हमाद अजहर साहब का ने कहा कि ये डॉलर को फिक्टिशियस कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि जिसकी वजह से इन्होंने 2016-2017 में भी आपको याद होगा कि इन्होंने डॉलर को 105 पे फिक्स करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमें 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। और जैसे ही मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो उन्होंने डॉलर को जो थोड़ी सी ढील दी तो वो 217 पे चला गया। और जब इंटर्म गवर्नमेंट आई तो इंटर्म गवर्नमेंट के दरमियान डॉलर का जो रेट था वो तकरीबन 124 रुपये तक जा पहुंचा था। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब को भी IMF ने यही कहा कि आप डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ें, जिसकी वजह से डॉलर तकरीबन 150 के करीब या 140-150 के दरमियान जा पहुंचा था। तो वो उनका कहना भी यही था कि डॉलर को अगर आप फिक्स करके रखेंगे या कंट्रोल करके मसनूई तौर पे कंट्रोल करेंगे तो उससे नुकसान होगा, और उसको जब छोड़ेंगे तो वो फिर फ्लोट एकदम बढ़ जाएगा। ये वही आपको मैं बताया था, जिस तरह से ये कह रहे थे कि इसहाक डार साहब आएंगे और डॉलर 190 पे पहुंच जाएगा, 180 पे पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो थोड़ा सा डिक्रीज तो जरूर हुआ, लेकिन इन्होंने जो डॉलर को पकड़ के रखा हुआ था, जो मसनूई उसकी जो वो की हुई थी, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी गिर गई, हमारी जो बाहर से इम्पोर्टेड आइटम थे वो भी रुक गए, इंपोर्ट्स पे भी पाबंदी लग गई। अभी भी एलसीयां मिल रही हैं, एलसीयां जो ख़ास चीज़ें हैं उन पे मिल रही हैं। और दूसरी एक और जो अनहोनी बात हुई ये हुई कि इंटरबैंक में काफ़ी बैंकों ने काफ़ी लोगों की शिकायतें भी आई हैं कि जी डॉलर तो अभी भी 235 रुपये का इंटरबैंक में है, इंटरबैंक कह रहा है कि जो हम इस पे ट्रेड करेंगे वो 235 रुपये पे करेंगे। तो ये हालात हैं, और उन्होंने इन सारे हालात का कसूरवार जो है वो इसहाक डार साहब को ठहराया। और इसहाक डार साहब वाकई इसमें हैं कि उनको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए थी कि अच्छा खासा चलता हुआ जो सिस्टम है और उसको एकदम बिठा के रख दिया उन्होंने। ये तजुर्बाकारी थी उनकी कि उन्होंने डॉलर को जो मसनूई तौर पे कैद किया, और उसकी वजह से आज जो हालात दिखे वो मार्केट में बहुत ही अंदोनाक हालात थे। और इनका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपको चीज़ें महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं, और एक तूफ़ान का महंगाई का जो तूफ़ान है वो आएगा। तो इस हवाले से आगे जो कल मुलाकात हुई है अपना डॉक्टर अलवी साहब की, तो डॉक्टर अलवी साहब ने आज जो है गवर्नर से मुलाकात की, गवर्नर पंजाब से, और उन्होंने उनको यही अंदिया दिया कि देखें जी, अगर आप इसको इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर वो करते हैं तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत ज़्यादा होगा, वो इतना आसान नहीं होगा आपको गिरफ्तार करना। तो इससे अवॉइड ही करें, इस जो सोच है उसको जो है वो एक तरह से इसका रद्द ही कर दें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। आज ECPP में एक बड़ी अच्छी जो है पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब के कल के जो बयान है उसमें भी यही कहा गया कि जी आपने 48 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है इलेक्शन की तारीख देनी होती है, लेकिन अभी तक आपने तारीख नहीं दी है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दोनों गवर्नर्स को ख़त भी लिख दी गए, और जो डेट है वो इलेक्शन की मांग ली गई है। इलेक्शन की जो डेट अब जो नज़र में आ रही है वो तकरीबन मिड अप्रैल में होगा, तकरीबन 15 से 17 अप्रैल के दरमियान में इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे हैं या हो जाएंगे। और अभी भी जो है वो कौमी असम्बली का जो मामला है वो स्टिल पेंडिंग चल रहा है, देखें। और इमरान खान साहब का तो यही नज़रिया है कि वो किसी भी तौर पे इनको घसीट घसाट के इलेक्शन में ले जाएंगे और इलेक्शन ही करवाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।